अरविंद के लिए खेल दिया है। जहां से कल छोड़ा था अरविंद ने, वहीं से शुरुआत किया अरविंद ने। जहां से कल अरविंद ने छोड़ा, जिस लय में छोड़ा, जिस लय में छोड़ा, जिस धुन में छोड़ा था, वहीं से शुरुआत किया उत्तर प्रदेश पुलिस का ये नौजवान साथी। हमने कहा कि कड़ी टक्कर मिलेगी और छक्के पर यहाँ पर बहुत सारे इनाम पड़े हुए हैं। अहमद वापसी करने में माहिर है। अहमद जी तेजी से बढ़ते हुए अरविंद के तरफ, लंबे कद के खिलाड़ी अरविंद, सफेद जर्सी और लाल टोपी में, और वापसी करते हुए अहमद। हरकेश सिपाही जी के तरफ से, हरकेश सिपाही जी बड़े भैया जी के तरफ से अरविंद सिपाही जी अगर 3 छक्का लगाते हैं तो 501 रुपए का पुरस्कार रखा गया है। 3 और बड़े भैया नकुल जी के तरफ से 3 छक्का लगाते हैं तो 151 का पुरस्कार रखा गया है। अहमद की अगली गेंद अरविंद भाई के लिए, और शिव पूजन सिंह इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य मानी मनोज सिंह जी की तरफ से अगर 6 बॉल पे 6 छक्का लगातार लगाते हैं अरविंद भाई तो 551 रुपए से पुरस्कृत किया जाएगा, सुसज्जित किया जाएगा। और 6 बॉल पे 6 छक्का लगाते हैं अरविंद तो बड़े भैया नकुल जी के तरफ से 601 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। अहमद करिश्माई गेंदबाज अहमद की अगली गेंद अरविंद के लिए, और 2 खोल में गेंद, आर्क लेंथ की गेंद। कृष्णा मजे हुए गेंदबाज है, कृष्णा 11 के ये गेंदबाज अहमद, स्ट्राइकर गेंदबाज है अहमद। आप हरकेश सिपाही जी के तरफ से अगर छक्के की हैट्रिक लगाते हैं अरविंद भैया तो आपको 501 रुपया से पुरस्कृत किया जाएगा। अहमद की अगली गेंद अरविंद के लिए, और बात करके रखा है, समझ नहीं पा रहे अपने चाल में फंसाते हुए अहमद। करिश्माई गेंदबाज, चतुर चालाक गेंदबाज अहमद। हर शेर हर जंगल में मरिक मानिक नहीं होता। शेर तो दुनिया में बहुत है, लेकिन हर शेर अरविंद जैसा शेर नहीं होता। अहमद की अगली गेंद अरविंद के लिए, और बहुत ही अच्छी वापसी, बहुत ही किफायती गेंदबाजी। 1 ओवर की समाप्ति पर 6 रन बिना किसी नुकसान के। फाइनल का यह मुकाबला। अगले गेंदबाज मनीष सलील जी, सलील का सामना करेंगे। 6 रन भाई। वीरेंद्र, यह वीरेंद्र सहवाग की जोड़ी और सचिन की जोड़ी, वीरेंद्र सहवाग की जोड़ी और सचिन की जोड़ी, सौरभ गांगुली की जोड़ी और सचिन तेंदुलकर की जोड़ी एक फेमस हुई थी। उसी जोड़ी, उसी लय में, उसी धुन में शुरुआत करते हैं। और वीरेंद्र ने भी कल बहुत ही अच्छी बैटिंग किए थे वीरेंद्र, और छक्के के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन। दूसरे ओवर की अपने टीम के कोटे का दूसरा, अपने कोटे का पहला ओवर लेकर तैयार है, और गेंद ने बल्ले का किनारा लिया और गेंद में गई। और अंपायर मोनू जी का इशारा 4 रन, अंपायर बप्पी का इशारा 4 रन। इन 4 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन। सलील की अगली गेंद का सामना करेंगे वीरेंद्र। सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र और अरविंद क्रीज पर जमे हुए। दूसरे ओवर की प्रगति। वीर शहीद धर्मेंद्र यादव क्रिकेट प्रतियोगिता का यह फाइनल मैच। हजारों की संख्या में दर्शक गवाह बनते हुए और खेलना चाहते थे, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड, लेंथ सही थी लेकिन गेंद दिशाहीन, और अंपायर का इशारा वाइड। बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन दूसरे ओवर की प्रगति पर, 17 रन दूसरे ओवर की प्रगति पर। आता नहीं मुझे तूफानों से डर जाना, एक काम है उसका टकरा कर गुजर जाना। आता नहीं मुझे तूफानों से डर जाना, एक काम है उसका टकरा कर गुजर जाना। हम केलही के नौजवान हैं, हमें आता नहीं मौके पे मुकर जाना, मौके पे मुकर जाना। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। हवलदार भैया सिपाही जी के तरफ से दे रहा है, दुरुस्त है। आपके तरफ से 3 छक्काया 3 विकेट पर, कोई भी मारते हैं तो 501 रुपए का पुरस्कार रखा गया है।
501 रुपए का पुरस्कार हवलदार भैया सरेया सिपाही जी के तरफ से। सलील की गेंद का सामना करेंगे वीरेंद्र जी, और फिर खेला है वीरेंद्र ने जबरदस्त प्रहार, और लेकिन उसके नीचे फील्डर मौजूद और अपने जाल के फांस में फंसाया सलील ने, और पवेलियन वापस भेजा छोटे कद के खिलाड़ी वीरेंद्र को। 17 रन के योग पर पहला झटका लगता हुआ मोहम्मदाबाद गोहना की टीम को। मोहम्मदाबाद गोहना की टीम को कृष्णा 11 शागापाली के कैप्टन करिश्माई गेंदबाज सलील जी के द्वारा जबरदस्त झटका। अगले बल्लेबाज हमारे बीच उपस्थित है युवा समाज सेवक राजीव यादव जी, मर्दा प्रथम से जिला पंचायत पद के प्रत्याशी हमारे बीच उपस्थित हैं। अरविंद भैया के हर छक्के पर कल्लू यादव जी, बड़े भैया कल्लू यादव जी नौपुरा, जो खुद छक्का मारने में माहिर हैं। कलम गेंदबाजी कर रहे थे, मेरे 6 गेंद पे 2 छक्का इन्होंने मारा। धीरज तो कल्लू भैया जी के तरफ से अरविंद भैया के हर छक्के पर 101 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। नए बल्लेबाज मनीष सलील जी की अगली गेंद धीरज के लिए, और एक सुरक्षित क्षेत्र में खेला है, उसके नीचे गेंद पहुंचते हुए और गेंद आंख मिचौली खेलती हुई इस 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन। और जो अभी गेंद को गैदर किए हैं बेचन जी हैं बलिया से, मंगल पांडे चित्तू पांडे की धरती से। बलिया का इतिहास अगर बलिया को निकाल दिया जाए तो आजादी का इतिहास अधूरा हो जाएगा। सलील की अगली गेंद अरविंद के लिए, जो बड़े भैया कल्लू जी के तरफ से इनाम रखा गया है कि इनके हर एक छक्के पर 201 रुपए का पुरस्कार, 101 रुपए का पुरस्कार रखा गया है। और छक्का लगाते हैं, 6 बॉल पे 6 छक्का लगाते हैं और 6 बॉल पे 6 विकेट लेते हैं। तो आप बड़े भैया नकुल जी के तरफ से दौर की समाप्ति के बाद 601 रुपए का पुरस्कार, छक्के की हैट्रिक लगाते हैं शिवपूजन सिंह इंटर कॉलेज के लहे के प्रधानाचार्य होंगे, SPS ITI के प्रबंधक माननीय मनोज सिंह जी के तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार है। हैट्रिक के लिए बड़े भैया नकुल जी के तरफ से 151। हमारे बीच उपस्थित है अमर उजाला के वरिष्ठ संपादक आप बड़े भैया राहुल सिंह जी। अहमद जी की अगली गेंद अरविंद जी के लिए, सिक्सर किंग अरविंद के लिए, लेकिन माहिर है गेंदबाज उधर, और अरविंद ने खेला है और जबरदस्त प्रहार कर प्रहार 6 रनों के लिए गेंद को लाहौर में भेजा, और उन्होंने संदेश दिया कि कदम अपने रोक ले पाक मक्कार, कदम अपने रोक ले पाक मक्कार, काट तेरा सर लेंगे हाथ मेरे तलवार, हाथ मेरे तलवार पाक तुझको मजा चखा देंगे, तेरी खोपड़ी काट काट के केलही में लटका देंगे, केलही में लटका देंगे। अरविंद ने अपने छक्के के माध्यम से वीर सपूत हरेंद्र यादव को श्रद्धांजलि अर्पित किया। अब बड़े भैया कल्लू जी का 100 रुपया जाता है अरविंद यादव जी को। जनार्दन भैया सचेत रहिएगा। अहमद जी वापसी करने में माहिर है। अहमद जी की अगली गेंद का सामना करेंगे अरविंद, और बाल बचे। अच्छी गेंदबाजी, गेंद और बल्ले का अच्छा संघर्ष, अच्छा संपर्क यहाँ पर चल रहा है। अच्छा क्रिकेट। फर्स्ट प्राइज 15,000, सेकंड प्राइज 10,000। तीसरे ओवर की प्रगति पर 25 रन, तीसरा एक विकेट के नुकसान पर, 1 विकेट के नुकसान पर मोहम्मदाबाद। हमारे बीच उपस्थित है चौथी ग्राम सभा के समाज सेवक बड़े भैया अवधेश यादव जी। तमाम समाज सेवक आप सभी लोगों का सहयोग, आप सभी लोगों का साथ, आप माननीय गोपाल सर जी 10,000 से उन्होंने सहयोग किया है, और अहमद वापसी करते हुए बांधते हुए अरविंद को। रुका हुआ स्कोर 25 रन, रुका हुआ स्कोर 25 रन। अहमद की अगली गेंद अरविंद के लिए, और क्लीन बॉल हो गए, होल्ड कर दिया है।
हमने कहा कि लोहे से लोहा टकरा रहा है यहाँ पर, और उसकी चिंगारी हमारे तक, आपके तक पहुंचती हुई। मोहम्मदाबाद गोहना को मोहम्मदाबाद गोहना की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले अरविंद को अहमद ने 2 ओवर की पवेलियन का रास्ता दिखाया। पे स्कोर है 25 यही रन 2 क्रिकेट विकेट है। के नुकसान पर। इसी को अनिश्चितताओं का खेल कहते हैं। और अगले बल्लेबाज जिनका पूरा दारोमदार होगा, एक संकट मोचन का कार्य करना होगा, संकट मोचक का कार्य करना होगा मोहम्मदाबाद गोहना के लिए, क्योंकि मोहम्मदाबाद गोहना को हिमालय जैसी ये चमचमाती हुई गोल्डन ट्रॉफी लेनी है, अपने बाहों में समानी है, अपने हाथों से उठानी है, 15,000 रुपये कैश लेना है। तो एक बड़ा स्कोर, एक बड़ा टारगेट देना होगा। अगले बल्लेबाज प्रदीप है, तो हाथ उठाए। प्रदीप अगले बल्लेबाज। संदीप जी, संदीप अगले बल्लेबाज संदीप जी हैं। तैयार है अहमद। अहमद अभी उन्होंने क्लीन बोल्ड किया, दोनों पैरों के बीच से गेंद को निकाल करके लेग स्टंप उखाड़ ले गई वो गेंद। अहमद की अगली गेंद नए बल्लेबाज संदीप के लिए, और जबरदस्त प्रहार, उसके नीचे खिलाड़ी दौड़ते हुए, लेकिन वो गेंद 6 रन बाउंड्री लाइन को क्रॉस करती हुई वीर शहीद नरेंद्र यादव के कदमों को चूमती हुई और संदेश देती हुई कि हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, 100 धर्मों का एक धर्म बलिदान बताने आया हूँ, रावण का वध स्वयं करूंगा, कहने वाला राम जगो, कौरव एक नहीं बचेंगे, कहने वाले श्याम जगो, कहने वाले श्याम जगो। तैयार है अहमद, सामना करेंगे सिक्सर किंग संदीप, करिश्माई गेंदबाज, चतुर चालाक गेंदबाज, फिर फंसाया है, लेकिन शायद गेंद 6 रनों के लिए अंपायर का इशारा। 6 रन अपने हैट्रिक पर खड़े हैं संदीप, और संदीप 3 छक्का लगाते हैं। संदीप अगर 3 छक्का लगाते हैं तो बड़े भैया नकुल जी के तरफ से 301 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। अजीत भैया जी के तरफ से अगर 3 छक्का लगाते हैं आप संदीप जी, तो 201 रुपये का पुरस्कार है अजीत मास्टर साहब के तरफ से, और नकुल भैया जी के तरफ से 37, हाँ, जो स्कोर है 3 ओवर की समाप्ति पर 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर 8 ओवरों का यह मैच खेला जा रहा है। 8 ओवरों का मैच यह खेला जा रहा है। अगले संदीप जी की हैट्रिक, हाँ अभी भी है, ओवर हो गया है, लेकिन हैट्रिक आपकी बरकरार है। 300 रुपया बड़े भैया नकुल यादव जी के तरफ से है। अगले गेंदबाज सनी भैया, शैलेंद्र जी, वाह शैलेंद्र, अब तक के दोनों मैच के मैन ऑफ द मैच। धीरज, शैलेंद्र क्रिकेट का सामना करेंगे धीरज, जो काफी धीरज से एक बल्लेबाजी करते हैं, और धीरज से 1 रनों के लिए निकाल करके सिक्सर किंग संदीप को स्ट्राइक दिया, अपने हैट्रिक पर खड़े हैं। हैट्रिक का इनाम एक बार फिर मैं बताना चाहूंगा, केलही ग्राम सभा के ग्राम प्रधान आप माननीय रतनलाल खरवार जी, आपके तरफ से 101 रुपया, बड़े भैया नकुल जी के तरफ से संदीप के लिए 301 रुपया, अजीत मास्टर साहब पर रही से चलकर आए हुए 201 रुपये का पुरस्कार है। तेजी से बढ़ते हुए शैलेंद्र और हैट्रिक से रोका, और फिर हैट्रिक से चुके संदीप जी, लेकिन अभी भी बहुत समय है। बढ़ता हुआ स्कोर 39 रन 4थे ओवर की प्रगति पर। आप बड़े भैया संतराज यादव जी, सर जी डोनसर का आगमन हुआ, और शैलेंद्र जी अगर विकेट की हैट्रिक मारते हैं तो बड़े भैया नकुल जी के तरफ से 300 का पुरस्कार है। और ये 6 रन ऊंचा खेला है, उसके नीचे खिलाड़ी दौड़ते हुए, और अंपायर का इशारा 6 रन। जनार्दन भैया, संतराज भैया, आपका हार्दिक अभिनंदन बंदन एवं स्वागत करते हैं। आपके तरफ से 501 रुपए की सहयोग राशि प्रदान हुई है। इस कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद।
और मां शारदा स्वीट हाउस के तरफ से हैट्रिक चौका पे 400 और हैट्रिक विकेट पे 400 और 1-1 किलो मिठाई। न मनीष, मां शारदा स्वीट्स आप जिसके मालिक हैं, आप चाचा जी हरेंद्र यादव जी, आपके तरफ से मां शारदा स्वीट के तरफ से अगर हैट्रिक चौका लगता है तो 400 और हैट्रिक विकेट पे भी 400। सामना करने के लिए तैयार है धीरज। उधर गाजीपुर पूर्वांचल का बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज शैलेंद्र, जो कभी भी मैच का पासा पलटने का मद्दा रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, जिनके डीएनए में क्रिकेट बसता है, जिनके डीएनए में ये विकेट बसता है, जिनके जान में ये क्रिकेट बसता है, जिनके सीने में क्रिकेट बसता है। शैलेंद्र, सामने है धीरज। आज रण छिड़ चुकी है, शंखनाद हो चुका है संत शिरोमणि सीता दास बाबा की इस पावन पुण्य सरजमी पर, तपोस्थली पर, कर्मभूमि पर। शैलेंद्र की अगली गेंद धीरज के लिए और खेला है और गेंद एक बार फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को और औद्योगिक क्षेत्र जो जिसका सर्वे हो चुका है फेज 1 में, गेंद प्रवेश करती हुई और इस छक्के की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 51 रन। नाले पे डाला। हाँ, इस पूरे मैच में जो भी 5 विकेट लेंगे, बड़े भैया संतराज जी के तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार रखा गया है और 6 छक्का पर 501 रुपया। 6 छक्के पर आप मैनेजर सर, प्रिंसिपल सर, माननीय मनोज सिंह जी की तरफ से 6 छक्का लगातार लगाते हैं तो 501 रुपए का पुरस्कार रखा गया है। 4 ओवर की समाप्ति पर 51 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अगले बल्लेबाज हैं, गेंदबाज है सन्नी। अगर 6 बॉल पे 6 छक्का लगाते हैं तो बड़े भैया नकुल जी के तरफ से 601 रुपए का पुरस्कार है। ये तो तिरंगा है, हम इसे आत्मसम्मान कहते हैं। ये जो चारों तरफ तिरंगा लगा हुआ है इसे हम आत्मसम्मान कहते हैं। हम कमजोरों पर वार नहीं करते, इसीलिए भारत को महान कहते हैं। और बच के रहना, ये बेटे, ये जो तुम्हारे बाप है ना, इसी को हिंदुस्तान कहते हैं, इसी को हिंदुस्तान कहते हैं। सन्नी जी तैयार हैं, सन्नी यादव तैयार हैं, सामना करेंगे संदीप। सन्नी की गेंद का सामना करेंगे संदीप और काफी चालाकी के साथ गेंदबाजी करते हैं। संदीप अगर 3 छक्का लगाते हैं तो नकुल भैया जी के तरफ से 500 और सन्नी यादव भी 3 विकेट लेते हैं तो 501 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा नकुल भाई के तरफ से। दोनों लोगों का आमना सामना हो गया है, लड़ाई इधर नकुल भैया लगा दिए हैं। आग धधक चुकी है, आग लग चुकी है। लगा दे आग पानी में रवानी उसको कहते हैं, मिटा दे जुल्म की हस्ती जवानी उसको कहते हैं। बड़े भैया उधर बप्पी जी का इशारा व्हाइट, अंपायर का इशारा व्हाइट, मोनू मौर्य का इशारा व्हाइट। बढ़ता हुआ स्कोर 52 रन, बढ़ता हुआ स्कोर 52 रन, बढ़ता हुआ स्कोर 52 रन। सामना करेंगे 2 जाबाज सिपाही संदीप और सन्नी। सन्नी का गेंद का सामना करेंगे संदीप और खिला दिया है गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर। अपनी कदरदानी को इस तरह न छिपाइए, अपनी कदरदानी को इस तरह न छिपाइए। अगर छक्का पसंद आया हो तो तालियां बजाइए, तालियां बजाइए। संदीप इस छक्के की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 58 रन। सामने है संदीप। खराब मैच में भी कुछ अच्छा हो सकता है, खराब मैच में भी कुछ अच्छा हो सकता है। आपकी तालियां बजे तो बैट से छक्का हो सकता है, छक्का हो सकता है। जबरदस्त प्रहार और अपने इस हैट्रिक पर आकर खड़े हो गए हैं संदीप जी। हैट्रिक इनाम आप बड़े भैया, आप बड़े भैया अजीत यादव जी के तरफ से, अजीत यादव की तरफ से 200 का पुरस्कार है। बड़े भैया नकुल जी के तरफ से 500 का पुरस्कार है। दोनों लोगों के लिए 500 का पुरस्कार और फिर पुरस्कार बहक गया। और हैट्रिक विकेट के लिए सन्नी भैया
इधर से लालाई थे नकुल भैया कि आप लोग इनाम अपने झोली में डालें। हमारे प्रिंसिपल लालाई थे कि इनाम झोली में डालें और फंसाया है अपने जाल में। सन्नी जी ने इसी को क्रिकेट कहते हैं। और संदीप पवेलियन वापस जाते हुए अपना काम भरपूर अंजाम तक पहुंचा करके और खेल भावना का एक बहुत बड़ा दृश्य सन्नी यादव और टोटल रन 64 रन, ओवर की समाप्ति। अगले बल्लेबाज मनीष सिकंदर रजा। हाँ, तभी से नहीं कहाँ जा रहा है। अगले बल्लेबाज सिकंदर रजा, जो बहुत आपके खासे दर्शक इसमें पहुंचे हैं आपका क्रिकेट देखने के लिए। सामने बल्लेबाजी के लिए तैयार है धीरज, गेंदबाजी के लिए तैयार है सलील। कृष्णा 11 के कैप्टन अपने तर्कस से सबसे अनमोल हीरा को निकाला है। कहा गया है संघर्ष जिंदगी है, लड़ना हमें पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। उसी की मिसाल पेश करते हुए सलील और चौथे कट के खिलाड़ी धीरज ने खेला है प्रयास करते हुए, लेकिन उसके नीचे शैलेंद्र दौड़ते हुए और सिकंदर रजा और धीरज के बीच अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और अंपायर का इशारा। 2 रन, इन 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 66 रन। छठे ओवर की प्रगति पर यह मैच 8 ओवरों का खेला जा रहा है। यह मैच निर्धारित 8 ओवरों का खेला जा रहा है और बहुत ही अच्छी गेंद। अभी हमारे अंपायर का इशारा वाइड, इस वाइड की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 67 रन। 5वें ओवर की प्रगति पर हमारे बीच एक यशस्वी नई उपस्थिति होती हुई नखतपुर ग्राम सभा के ग्राम प्रधान बड़े भैया अमित यादव जी उपस्थित होते हुए नमन करते हुए आपका स्वागत करते हैं। सलील की अगली गेंद धीरज के लिए और खेला है उसके नीचे लाल जर्सी में पहुंचते हुए राहुल कोबरा और अंपायर का इशारा आउट। मोहम्मदाबाद गोहाना को लगने वाला चौथा झटका और बड़े भैया अजीत प्रधान जी धनेशपुर और बड़े भैया नखतपुर प्रधान अमित यादव जी, आप सभी लोग दोनों लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन में स्वागत करते हैं। पूरी टीम का स्वागत करते हैं। आप कैथोलिक से चलकर आए हुए पूजनीय माननीय रामशीष मास्टर साहब जी का स्वागत करते हैं। एक बार पुनः स्वागत करते हैं इस कमेटी के संरक्षक माननीय ब्रजेश सर जी का। संतोष भैया यही साइड पर है ना, संतोष भैया के हर छक्के पर कल्लू भैया नौपुरा आपके तरफ से हर छक्के पर 201 रुपए का पुरस्कार है। सलील की अगली गेंद का सामना करेंगे और ब्लॉक होल में गेंद थी, अपने आप को सुरक्षित किया। गेंद राहुल के हाथों में गई और बढ़ता हुआ स्कोर 68 रन। 5वें ओवर की प्रगति पर शेयर कर दो भाई। 6वें ओवर की प्रगति पर सलील की गेंद का सामना करेंगे और खेला है काफी करारा प्रहार सिकंदर रजा। हमने पहले ही बताया कि सिकंदर रजा एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके बहुत सारे दर्शक होते हैं, जैसा नाम वैसा काम। सिकंदर रजा एक फिजा बांटते हैं और उसका नमूना पहली ही गेंद पर इस छक्के की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 74 रन। 6ठे ओवर की प्रगति पर 74 रन। सिकंदर रजा सामना करेंगे। सिकंदर रजा लंबे कद के खिलाड़ी, शेर की तरफ चीते की तरफ तेजी से बढ़ते हुए सिकंदर रजा के तरफ और पॉइंट के तरफ खेला। उसके नीचे खिलाड़ी दौड़ते हुए दूसरा रन लेने का प्रयास और सकुशल अपने क्रीज में दोनों खिलाड़ी पहुंचते हुए कल्लू भैया के तरफ से अगर धर्मेंद्र भैया
कि हर छक्के पर 201 रुपये का पुरस्कार रखा गया है। सलील जी की अगली गेंद सिकंदर रजा के लिए और खेला है इसके नीचे 2 खिलाड़ी दौड़ते हुए और गेंद उनके गोद में समाती हुई, उनके हाथों में समाती हुई और इस तरह से लगने वाला 5वां झटका। ओवर की समाप्ति बब्बी भैया, ओवर की समाप्ति 6 ओवर की समाप्ति पर 76 रन, 6 ओवर की समाप्ति पर 76 रन। यह फाइनल मुकाबला वीर शहीद हरेंद्र यादव, वीर शहीद हरेंद्र यादव क्रिकेट प्रतियोगिता का यह फाइनल मुकाबला संत शिरोमणि सीतादास बाबा की पावन पुनीत सरजमी उच्च प्राथमिक विद्यालय मां शारदा के इस पावन पुनीत क्रीड़ा स्थल में खेला जा रहा है, जिसके आप साक्षी हैं सम्मानित सभी दर्शक, जिसके साक्षी हैं शहीद परिवार से बिलोंग करने वाले बड़े भैया शहीद हरेंद्र यादव के छोटे भाई नागेंद्र यादव, जिनके अंदर वही है कि वतन के मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं। अगली गेंद सन्नी जी की और सुशील धर्मेंद्र जी का, संतोष जी के बल्ले से निकला हुआ पहला छक्का और अजीत भैया के तरफ से हर छक्के पर अगर छक्का लगाते हैं तो 100 रुपया, कल्लू जी की तरफ से 200 रुपया प्लस 60 ओवर का है भाई। और अमित भैया ग्राम प्रधान नक्षत्र माननीय अमित भैया की तरफ से हैट्रिक छक्के पर 500 और हैट्रिक विकेट पर 200। बहुत बहुत धन्यवाद। और संतोष जी जो काफी कलात्मक रूप में पारी की शुरुआत किए थे, एक और छठा विकेट गिरता हुआ अपने जाल में हमने सन्नी यादव ने, हमने कहा था कि नागेंद्र भाई यहाँ बैठे हैं, एक शहीद का परिवार यहाँ पर बैठा है। अभी उपस्थित हुए थे बिजौरा ग्राम सभा से बहादुर कनौजिया जी के बड़े सुपुत्र, वीर शहीद बहादुर कनौजिया जी के बड़े सुपुत्र आप दिलीप कनौजिया जी, आपके कर कमलों द्वारा उद्घाटन किया गया था एक मैच के पारी का जी। स्कोर 82 रन, 7वें ओवर की प्रगति पर 82 रन। हाई वोल्टेज ड्रामा, हाई वोल्टेज मुकाबला। इस मैच को 8 ओवर का किया गया था, 10 ओवर का होने वाला था, लेकिन यह उम्मीद है कि यह मैच सुपर ओवर में जाएगा, इसलिए रिजर्व समय रखा गया। बल्लेबाज का नाम, दोनों बल्लेबाज का नाम शंभू और श्याम, हर हर शंभू, और इधर श्याम जी और इधर सन्नी जी। सन्नी की अगली गेंद शंभू के लिए और शंभू ने पॉइंट की तरफ खेला है 4 रन। और हैट्रिक विकेट पर नखतपुर के ग्राम प्रधान, समाज सेवक, हमेशा अपना भरपूर समय समाज में देने का काम करते हैं, नौजवानों में देने का काम करते हैं और नौजवानों के साथ रहने का काम करते हैं। हैट्रिक विकेट पर 1001 रुपये का पुरस्कार, जोरदार तालियों से आपका स्वागत किया जाए, आभार प्रकट किया जाए। अमित भैया की तरफ से हैट्रिक छक्के पर 501 रुपये का पुरस्कार रखा गया है। और सन्नी भैया हैट्रिक विकेट लेंगे तो बड़े भैया नकुल जी के तरफ से 501 रुपये का पुरस्कार रखा गया है। 6 छक्का लगाते हैं तो शिवपूजन सिंह इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य माननीय मनोज सिंह जी के द्वारा 501 रुपये का पुरस्कार रखा गया है। 6 रन। इस छक्के की मदद से तेजी से बढ़ता हुआ स्कोर 92 रन, 92 रन 7वें ओवर की प्रगति पर, 7वें ओवर की प्रगति पर। इसके बाद अंतिम ओवर चलेगा। मोहम्मदाबाद का 7वें ओवर की प्रगति पर 92 रन। सन्नी सामना करेंगे शंभू, खेला है उसके नीचे खिलाड़ी दौड़ते हुए और लाइन्स में तैयार रहेंगे, जो भी लाइन कीपर है तैयार रहेंगे। और तीसरा रन लेना चाहते थे लेकिन अपने वापस क्रीज में अपने कदम को खींचा अंपायर महोदय मोनू मौर्य जी। सलाम करते हैं आपके जज्बे को, आपके साहस को, आपके हिम्मत को, दोनों अंपायर को। सुबह से ही
ओवर की समाप्ति 7 ओवर की समाप्ति पर 94 रन 6 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर की समाप्ति पर 94 रन 6 विकेट के नुकसान पर अगले बल्लेबाज और अगले गेंदबाज अगले बल्लेबाज श्याम बॉलर है शैलेंद्र जो पिछले 2 मैचों में मैन ऑफ द मैच रहे शैलेंद्र। इस मैच का इस पारी का अंतिम ओवर नोमान एंड कंपनी कृष्णा एंड कंपनी उधर अरविंद एंड कंपनी कांटे की टक्कर लोहे से लोहा टकरा चुका है इसके लही के मैदान में फंसाया है एक बार फिर शैलेंद्र लेकिन गेंद गैप में गई। नो फील्डर जोन नो मैन जोन में गेंद जाकर गई और आंखों में इशारे में पलक झपते ही इन्होंने रन चुरा लिया और अंपायर के इशारे का इंतजार 3 रन। इन 3 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 97 रन। इन 3 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 97 रन। अगले बल्लेबाज सामना करेंगे शंभू गेंदबाजी के लिए तैयार है। शैलेंद्र धीरे धीरे कदमों से बढ़ते हुए शंभू के तरफ और बांध करके रखा हुआ है कृष्णा 11 की टीम ने। कृष्णा भैया के इस टीम ने यहां पर तमाम इनाम रखे गए हैं। विकेट की हैट्रिक पर 1001 रुपए अमित भैया के तरफ से, छक्के की हैट्रिक पर 501 रुपए रखे गए हैं अमित भैया के तरफ से और विकेट की हैट्रिक शैलेंद्र जी पूरा कर चुके हैं और ऋषि भैया जी के तरफ से 500 इनको मिला। बड़े भैया दीना यादव जी के तरफ से 501 रुपए मिला। आप माननीय सम्माननीय प्रधानाचार्य मनोज सिंह जी के तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार मिला और आप एसपीएस आईटीआई के प्रबंधक माननीय मनोज सिंह जी के द्वारा सभी वॉलंटियर्स को एक टी शर्ट देकर के सुशोभित किया गया है एसपीएस आईटीआई। और इधर राहुल कोबरा, अभी जो गेंद गई थी राहुल कोबरा के पास गई थी। शैलेंद्र की गेंद का सामना करेंगे श्याम जी 98 रन, सेंचुरी पूरी होने में 2 और उठाए है लंबी हिट, करारा प्रहार और गेंद को पवेलियन में डिपॉजिट करते हुए गेंद मिला पाले में और गेंद को पहुंचाया नाले में और इस छक्के के माध्यम से तेजी से बढ़ता हुआ स्कोर 104 रन। श्याम जी के अंदर वही है कि वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, मरेंगे वतन के लिए ये शर्त मौत से लगाए बैठे हैं। शैलेंद्र जी की अगली गेंद श्याम जी के लिए और फिर श्याम जी ने खेला है उसी अंदाज में लेकिन उसके नीचे खिलाड़ी मौजूद, कैच आउट और छक्का लगता हुआ लेकिन अपना काम बखूबी श्याम जी कर वापस जाते हुए 105 रन इस अंतिम ओवर 105 रनों का टारगेट मिला है। कृष्णा 11 को अगर यह मैच जीतना है, कृष्णा 11 को अगर निर्धारित 8 ओवरों में यह मैच जीतना है तो 105 रन बनाने होंगे। नोमान एंड कंपनी को यह मैच जीतना है तो 105 रन बनाने होंगे। जिस नाम के लिए जिस काम के लिए नोमान से बड़े भैया नतनी सुधीर बाबा की अगली पहली गेंद पर खाता खोला है कृष्णा एंड कंपनी ने, कृष्णा 11 ने, राजकुमार ने, यह ऐसा नाम जो पिछले मैच में भी तहलका मचा कर गए थे। जहां तक हमें अनुमान है अब तक सबसे लंबी हिट राजकुमार के बल्ले से निकला हुआ है और उधर अरविंद के बल्ले से आग उगलता हुआ राजकुमार का बल्ला। सुधीर बाबा की अगली गेंद राजकुमार के लिए लेकिन उसके नीचे खिलाड़ी मौजूद और एक ही रन से संतोष करना पड़ा। इस 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर
7 रन पहले ओवर की प्रगति पर। बड़े भैया अमित यादव जी के तरफ से अगर 3 विकेट लगातार लेते हैं तो 1001 रुपए का पुरस्कार रखा गया है और 3 छक्के की हैट्रिक पूरा करते हैं तो 501 रुपए का पुरस्कार। केलही के सिपाही, केलही के जवान, केलही के जाबाज मुकेश मौर्य जी के तरफ से 3 छक्का पर 501 रुपया। बड़े भैया दिवाकर जी का इनाम अभी आना बाकी है। किधर है दिवाकर भैया? कमेटी बॉक्स आपका इंतजार कर रही है। सैफ फयाज। तो चलिए पहले वर्ग की गेंदबाजी जारी। सुधीर बाबा वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर इस टीम का हिस्सा है, लेकिन सामने सनी यादव जो पिछला सीजन का बड़ा जबरदस्त किया था, हल्का सा कट किया है। उसके नीचे खिलाड़ी आ रहा है, गेंद को बड़े आसानी के साथ कलेक्ट किया, 1 रन मिला इस गेंद को। सन्नी यादव जी 3 छक्का लगाते हैं तो अखिलेश भैया जी के तरफ से 501 रुपया और इधर 3 छक्का सन्नी भैया लगाते हैं तो बड़े भैया नकुल जी के तरफ से 501 रुपया और 6 छक्का लगाते हैं तो अब शिवपूजन सिंह इंटर कॉलेज के मैनेजर शराब प्रधानाचार्य जी आपके तरफ से 501 रुपये। एक छोटा बच्चा बीच में चला गया, बाबू वापस आ जाइए, वापस। चलिए सुधीर बाबा लेकिन सीधे बल्ले से खेला है, बिल्कुल मास्टर सचिन तेंदुलकर के अंदाज में लगता हुआ ये राजकुमार का चौका। और राजकुमार का राज अभी भी बिल्कुल इस मुकाबले के अंदर जीवित और जिंदा है। राजकुमार के बारे में कहा जाता है कि राजकुमार अगर शमी जी 3 छक्का लगाते हैं तो बड़े भैया अमित जी के तरफ से 1001 रुपया और अखिलेश जी के तरफ से 501 रुपया। चलिए इस मरतबा अच्छी गेंद और गेंद नीचे रह गई थी, हालांकि पुल करने की कोशिश किया था राजकुमार ने, थाई पैर से गेंद टकराई है और 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने मुकम्मल कर लिया। स्कोर 13 रन। पहला ओवर ये प्रगति पर है। सुधीर बाबा अपने कोटे का पहला ओवर, टीम के कोटे का पहला ओवर लेकर तैयार है। सनी यादव एक समझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हैं, जब तक रहते हैं रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी करते हैं, लेकिन राजकुमार सन्नी भैया का इनाम अमित भैया के तरफ से 1001 रुपए का पुरस्कार अगर 3 छक्का लगाते हैं तो। नकुल भैया के तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार, अखिलेश भैया के तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार यहाँ पर रखा गया है और उन्होंने गैप को ढूंढ लिया है। उसके पीछे वॉलंटियर मौजूद है, अंपायर के फैसले का इंतजार। 4 रन। अमित भैया को 2 लाइन मैं समर्पित करना चाहूंगा कि गुलिस्तान से गुल चुनने को दिल करता है, बना के ख्वाब तुम्हें चुनने को दिल करता है। देखने तो हजारों है दुनिया में, मगर आप ही हैं जिसको देखने और सुनने को दिल करता है, जिसे देखने और सुनने को दिल करता है। पूरे मैच में जो सबसे लंबा 6 मारेगा उसे रंजीत यादव सिपाही, बड़े भाई मनीष यादव जी के बड़े भैया हैं, आईटीबीपी के तरफ से 501 रुपया। मनीष जी के भैया है रंजीत सिपाही के तरफ से 501 रुपये का पुरस्कार रखा गया है। जो सबसे लंबा छक्का लगाते हैं 501 रुपया। जो लंबा छक्का लगाएंगे रंजीत सिपाही के तरफ से 501 रुपया। अगले गेंदबाज गौतम, वीर शहीद हरेंद्र यादव क्रिकेट प्रतियोगिता, वीर शहीद हरेंद्र यादव क्रिकेट प्रतियोगिता का यह ऐतिहासिक क्षण संत शिरोमणि सीतादास बाबा की तपोस्थली, जन्मस्थली, कर्मभूमि पर ऐतिहासिक टूर्नामेंट शहीद हरेंद्र यादव क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। केलही के लाल, केलही के धरोहर क्रिकेट में एक अलग नाम, अलग छाप छोड़ने वाले मनीष यादव, नमन करते हैं मनीष को। अगले गेंदबाज गौतम की गेंद का सामना करेंगे राजकुमार, उठाया है और राजकुमार पिछले मैच में जहां छोड़े थे, वास्तव में जैसा नाम वैसा काम राजकुमार जी का, वास्तव में जैसा नाम है वैसा काम है। हरकेश सिपाही जी बहुत बहुत धन्यवाद। और यह 101 रुपया मैं समर्पित करता हूं। अगर इस बाल पर राजकुमार भैया छक्का लगाते हैं या विकेट लेते हैं आप गौतम जी, तो विकेट लेते हैं तो 101 रुपया आपको या राजकुमार जी को, और 101 रुपया सुरक्षित है। और बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी। हमने कहा, हम कल ही विश्वास दिला रहे थे आपको कि पूर्वांचल के कोने कोने से बड़े भैया अमित जी के तरफ से
एक बार पुनः पुरस्कार आया है। मेरी बातों पर उनको शायद कुछ अच्छा लगा। 201 रुपया बड़े भैया की तरफ से चरणों में प्रणाम स्वीकार करें। आप प्रधान जी, आप धनेशपुर के प्रधान बड़े भैया, आपको भी प्रणाम करते हैं। और 201 रुपये का आपका पुरस्कार आया है अमित भैया का। गौतम तैयार है, सामना करेंगे शन्नी जी। शन्नी के लिए हजारों हजार रुपए का इनाम रखा गया है। हम चाहेंगे, हमारी ख्वाहिश है कि इनाम लेकर जाएं, लेकिन यहाँ पर खराब गेंदबाजी, दिशाहीन गेंदबाजी और गेंद कमेंट्री बॉक्स को चीरती हुई बाहर चली गई। अंपायर का इशारा, व्हाइट और बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन। दूसरे ओवर की प्रगति पर गौतम तैयार है, सामना करेंगे सन्नी जी, सामना करेंगे सन्नी जी। और यहाँ पर मनीष यादव का एक जबरा फैन, कट्टर फैन भोलू जी, मैं बुलाना चाहूंगा। मनीष एक माला पाला कर भोलू का स्वागत करेंगे। और फिर खेला है उसको सन्नी ने, उसके नीचे खिलाड़ी मौजूद, जबरा फैन मनीष का ऐसा फैन किसी भी पूर्वांचल के किसी भी कोने में जोरदार तालियां बजा करके इस आपका भोलू जी का स्वागत किया जाए। और चाहेंगे आप स्थान लें और अंतिम तक बने रहे आप। गौतम जी का अगली गेंद लंबे कद के खिलाड़ी राजकुमार के लिए खेल दिया है। उसके नीचे रेड कैप पाले हुए आपके पास गेंद गई और इस एक रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर हमारे स्कोरर अमोर मोनू यादव जी ने बताया 31 रन 31 रन। शन्नी जी, हमें फुर्सत ही कहा जो मौसम सुहाना देखें, हमें फुर्सत ही कहा जो मौसम सुहाना देखें। शन्नी की याद से निकले तो जमाना देखें। गौतम की अगली गेंद शन्नी के लिए और शन्नी ने हनुमान जी के गधे को रखा है। इतना बड़ा करारा प्रहार की गेंद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास जाती हुई और इस छक्के की मदद से बढ़ता हुआ इसको 37 रन दूसरे ओवर की प्रगति पर 37 रन दूसरे ओवर की प्रगति पर। यह फाइनल का मैच कृष्णा 11 एवं मोहम्मदाबाद गहना के बीच चल रहा है। नुमान शेख कंपनी एंड अमित उर्फ कंपनी, अरविंद की कंपनी मोहम्मदाबाद गहना के बीच यह फाइनल मैच खेला जा रहा है। अमित की टीम पलटवार करना जानती है, अरविंद की टीम पलटवार करना जानती है, संकट की स्थिति से निकलना जानती है। गौतम की गेंद का सामना करेंगे शन्नी। मोहम्मदाबाद कोहना के रैदाकुरे शंखनाद करते हुए, लेकिन इधर अंपायर का इशारा 4 रन। बड़े भैया अमित यादव जी के तरफ से ग्राम प्रधान नखतपुर के तरफ से विकेट की हैट्रिक पर 1001, छक्के की हैट्रिक पर 501 और अमित भैया हैट्रिक लगाते हैं तो 1001 रुपया। सन्नी भैया हैट्रिक लगाते हैं 2 ओवर की समाप्ति पर 41 रन बिना किसी नुकसान के और निर्धारित 8 ओवरों में 105 रन बनाने हैं, 105 रन। और सन्नी भैया अगर छक्के की हैट्रिक पूरा करते हैं तो युवा समाज सेवक 26 बार के रक्तदान करने वाले आप नकुल भैया जी के तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार रखा गया है। अगले गेंदबाज शन्नी के लिए बड़े भैया अजीत सर बरही से चलकर आए हुए 501 रुपया। अगले गेंदबाज श्याम जी, सामना करेंगे राजकुमार जी। श्याम की गेंद का सामना करेंगे राजकुमार। अभी भी सलामी जोड़ी क्रीज पर मौजूद है। अगर मोहम्मदाबाद गोहना को यह मैच जीतना है तो इन दोनों सलामी बल्लेबाजों को वापस पवेलियन भेजना होगा। एक नई नीति, नई रणनीति के साथ गेंदबाजी करनी होगी। मोहम्मदाबाद गोहना के खिलाड़ी और
अच्छी वापसी करते हुए अपने तर्कश से सबसे बड़ा तीर अरविंद ने निकाला है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए, जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए, जो चेहरे बदलते हैं रोज नकाबों की तरह, अब जनाजा उनका धूम से निकलना चाहिए, धूमधाम से निकलना चाहिए। और फिरकी को अपने फिराक में पाते हुए, अपने पाले में पाते हुए उस पोखरे के तरफ, लाहौर के तरफ भेजा है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा इस छक्के की मदद से बढ़ता हुआ 47 रन मोहम्मदाबाद गोहना के खिलाड़ी सिकंदर हो तुम सिकंदर, आगे सिकंदर हालात के आगे नहीं झुक रहा, सिकंदर हो तुम सिकंदर, हालात के आगे नहीं झुक रहा। टूट जाए तारा भी तो जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं हजारों दरिया समंदर में, लेकिन कभी समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता, दरिया में नहीं गिरता। मोहम्मदाबाद गोहना के खिलाड़ी अभी भी वक्त है, अभी मैच दोनों तरफ झुका हुआ है। इन दोनों सलामी बल्लेबाजों को पवेलियन भेजना होगा। अगली गेंद और भी खेला है राजकुमार, चारों खाने चित किया है राजकुमार ने, बेबस कर दिया है, लाचार कर दिया है। अपने बल्ले से, अपने गेंद से चारों तरफ 360 डिग्री के नाम से राजकुमार जी भी जाने जाते हैं। इस छक्के के माध्यम से बढ़ता हुआ इसको 53 रन, तीसरा ओवर अपने हैट्रिक पर खड़े हैं। और हमारे बीच वो जाबाज सिपाही, वो जाबाज युवा समाज सेवक कैथोली से बिलोंग करने वाले सोनू यादव, जिनके तरफ से अभी घोषणा की गई कि अगर छक्का लगाते हैं राजकुमार जी तो 101 रुपए का पुरस्कार रखा गया है। आप श्याम जी और अपने फिरकी में फंसाया। हमने कहा कि मोहम्मदाबाद गोहना की टीम है, हर चाल हर ढाल से वाकिफ है, और अपने जाल में फंसाया राजकुमार जी को, और इधर चल दिए हैं धीरे धीरे कदमों से। नोमान जी एक ऐसा नाम जो पूर्वांचल के जगत में, क्रिकेट जगत में एक छाप, एक पहचान, एक ऐसा नाम, बहुत सौभाग्य की बात है कि वीर शहीद हरेंद्र यादव क्रिकेट प्रतियोगिता में नुमान शेख जी का दर्शन हुआ, आपका आगमन हुआ। आपको नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए स्वागत करते हैं। क्रिकेट का अंजाम कुछ भी हो, क्रिकेट का अंजाम कुछ भी हो, क्रिकेट का रिजल्ट कुछ भी हो, परिणाम कुछ भी हो, लेकिन आप ऐसे ऐसे खिलाड़ी, अभी मनीष जी ने बताया कि ये बुलेट के, अभी कल ही बुलेट का मैच था, वहां पर खेल कर आए हैं, परसों पल्सर का मैच था, वहां पर जीत करके और खेल करके दोनों टीमें वहां से आती है और आ रही हैं। तो पूरे खिलाड़ियों का वीर शहीद हरेंद्र यादव इस क्रिकेट प्रतियोगिता में संत शिरोमणि सीतादास बाबा की तपोभूमि तपोस्थली, इस केलही की ऐतिहासिक सरजमी पर, गाजीपुर की इस ऐतिहासिक धरती पर हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत है। सामना करेंगे नोमान जी। तो चलिए, नोमान शेख का आगमन हुआ है, एक ऐसा बल्लेबाज जो उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरहदों से बाहर अपने नाम को रोशन किया है। मुंबई इंडियंस जैसी टीम का कैंप किया हुआ है, अंडर 23 उत्तर प्रदेश खेला हुआ है, अंडर 19 उत्तर प्रदेश खेला हुआ है। और ऐसे सिचुएशन में इस मैच के अंदर अगर नोमान शेख आ गए तो समझिए कि सिचुएशन क्या आ चुकी है। एक बड़ा मुकाबला चल रहा है, फाइनल का ये गेम चल रहा है, और वीर शहीद हरेंद्र यादव क्रिकेट प्रतियोगिता चल रही है। श्याम यादव बॉलिंग मारते तैयार है, एक लेफ्ट आर्म सीमर गेंदबाज, स्कोर है 53 रन, और सामने राइट हैंडर बल्लेबाज लेफ्ट आर्म सीमर के हल्का सा पुश किया है और यहां पर रन लेने की कोशिश किया था, लेकिन सनी यादव ने इनकार किया, और कहीं ना कहीं ये तीसरा ओवर ये प्रगति पर है। 2 छक्का खाने के बाद वापसी किया है श्याम यादव ने, अपनी फिरकी में फंसाया था राजकुमार जैसे दिग्गज बल्लेबाज को। अब सामने है नोमान शेख, एक 22 साल का लंबा कैरियर, हल्का सा पुश किया और केवल 1 रन के लिए दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर को तब्दील कर लिया। स्कोर है 54 रन, और 22 साल का एक टेनिस क्रिकेट का लंबा इतिहास है इस खिलाड़ी का।
और अगर स्कोर देखा जाए तो 54 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद और 1 विकेट के नुकसान पर टीम नोमान एंड कंपनी कृष्णा 11 और 8+8 ओवर का ये मुकाबला है। स्कोर है 54 रन और क्या बल्लेबाजी है राजकुमार की तरफ से। लेकिन अगर मध्य क्रम में देखा जाए तो एक विकेट कीपर के तौर पर नवाज शेख एक अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं और जिसके पास अनुभव का एक पिटारा है, अनुभव का एक जखीरा है, जिसने लंबे समय से इस टेनिस क्रिकेट को पढ़ा है, जाना है, परखा है। लेकिन आज अगली परीक्षा है, आज फाइनल का ये मुकाबला है। आज वीर शहीद हरेंद्र यादव क्रिकेट प्रतियोगिता का आज ये फाइनल डे है और क्या जबरदस्त ये मुकाबला चल रहा है। दोनों टीमें बिल्कुल बैलेंस टीमें हैं। दोनों टीमों को अगर तराजू के तौले पर तोला जाए तो दोनों टीमों का स्कोर बिल्कुल बराबरी पर नजर आ रहा है। 3 ओवर 54 रन 1 विकेट के नुकसान पर टीम ऑफ कृष्णा 11 नोमान एंड कंपनी। अब नोमान सामने नजर आ रहे हैं। शंभू के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। शंभू एक ऐसे गेंदबाज है जो कहीं न कहीं वेरिएशन करते हैं कि इनके गेंद इनका कहां मानती है। लगातार ये अपने गेंद को वेरिएशन करते हैं। कभी बैकहैंड टू स्लोअर, कभी स्लोअर लेंथ की डिलीवरी, कभी रिस्ट का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, कभी उंगलियों का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। और आतिफ स्पोर्ट लाइव के जरिए इस पूरे मुकाबले को लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है और कृष्णा सिंह और गुड्डू सिंह जो लगातार इस मुकाबले को अपने आंखों में कैद कर रहे हैं। तो चलिए तैयार, ये फुल टॉस गेंद है, ये गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से और 6 रन। बड़ा बढ़िया इस मरतबा आवाज आई थी। स्कोर अगर देखा जाए तो 56 रन है, 60 रन, सॉरी 60 रन है। गेंद स्कोर जा पहुंचा भाई, गेंद वॉलंटियर गेंद बुला दे। गेंद है वहाँ पर 3 गेंद है बब्बी जी के पास, जो भी वॉलंटियर है। मनीष जी घबराइए नहीं कृष्णा भैया, सब एकदम सिस्टमेटिक सेट है, एकदम रोबोट की तरह मनीष ने सेट किया है चारों तरफ, बहुत कहना करना नहीं है। तो चलिए आलोक किधर हाथ उठाइए, बस बिस्किट खा रहे हैं। चलिए आलोक का हाथ हवा में। आप उस गड़ाई में मत जाइएगा, नहीं तो गेंद के जगह। स्कोर है 60 रन। फिर से तैयार है शंभू, सामने है नवाज शेख और विकेट कीपर के रूप में धीरज शर्मा को देखा जा रहा है। थर्ड मैन बिल्कुल पीछे रखा गया है और एक खिलाड़ी फाइनल पर सुधीर बाबा को देखा जा रहा है। मिड विकेट पर एक खिलाड़ी को रखा है और मिड विकेट पर एक खिलाड़ी रखा गया है श्याम यादव को और कार्नर खाली है। लगा पर एक खिलाड़ी है। ये प्रवेश करेगी जबरदस्त ये शॉट लगाई नवाज शेख ने। अपने अनुभव को कहीं न कहीं यहाँ पर पूरा झोंक रहे नवाज शेख। और अंडर 23 उत्तर प्रदेश से इस खिलाड़ी ने खेला है। मुंबई इंडियंस जैसी टीम का इन्होंने कैंप किया हुआ है। स्कोर अगर देखा जाए तो 66 रन बन चुका है। क्या जबरदस्त ये बल्लेबाजी चल रही है कि बंजारे रिश्ते की तिजारत नहीं करते, हम लोग दिखावे की मोहब्बत नहीं करते। लड़ना है तो आज जीत ले मैदान में हमको, हम अपने कबीले से बगावत नहीं करते। फिर से तैयार शंभू, इस मरतबा सीधे बल्ले से खेला है। गेंद गई है लगान के एरिया में और ये गेंद मिल जाएगी। मिस फील्ड मिल गए पूरे। अहमदाबाद गोहाना के खिलाड़ी होते सुना हो, कहा गया है लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। हरिवंश राय जी की वो मार्मिक लाइन आपके सीने में मैं भेजना चाहता हूँ, डालना चाहता हूँ कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नंदी चीटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर इसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अहमदाबाद गोहाना के खिलाड़ी आप हार न माने, बहुत कुछ बाकी है इस मैच में, अभी कुछ नहीं हुआ है। आप 76 रन। चलिए स्कोर है 76 रन। अब शंभू के सामने नवाज शेख ये बिल्कुल की गई है और 1 रन से दोनों बल्लेबाज संतुष्ट हो जाएंगे। अभिषेक उसके नीचे आ रहे हैं। अभिषेक ने गेंद को बड़े आसानी के साथ कलेक्ट किया है। स्कोर है 77 रन। लेकिन अगर कह लिया जाए कि इरादे हो जमा जिनके वही बाजी पलटते हैं, इरादे हो जमा जिनके वही बाजी पलटते हैं, मुखालिफ के लिए हर आदमी आधी नहीं होता। हवेली छोड़कर कच्चे मकान में रहना पड़ता है, सिर्फ चरखा चलाने से कोई काफी नहीं होता। तो बहुत कुछ करना पड़ेगा इस क्रिकेट प्रतियोगिता के अंदर। हल्का सा पुश किया यहाँ पर सनी यादव, सनी मास्टर ने 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने मुकम्मल कर लिया। इस 1 रन के चलते स्कोर है
78 रन। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये टीम कृष्णा 11 मेवानंद कपली अपने जो ज्यादा फहरिस्त जो टीम नजर आ रही है अपने आंकड़े की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। स्कोर है 78 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद 4 ओवर 78 रन 1 विकेट के नुकसान पर कृष्णा 11 मेवानंद कपली। वॉलेंटियर जो भी वॉलेंटियर है अपने जगह तैयार रहेंगे और अपने दर्शकों से निवेदन है कि आप वो जो झंडे लगे तिरंगा झंडा लगा हुआ है उसको सब लोग नहीं करते हैं, आप उसको सुरक्षित रखेंगे, जहां पर है वहीं पर उसको रहने देंगे। और जल्दी बबी भैया जल्दी प्रारंभ करें इस मैच को। सत्ताईस रनों की और आवश्यकता है, 27 रनों की और आवश्यकता है। और सामने है शन्नी, गेंदबाज है संदीप की गेंद का सामना करेंगे शन्नी यादव, उठा दिया है और अंपायर का इशारा 6 रन, अंपायर का इशारा 6 रन। और इस छक्के के माध्यम से बढ़ता हुआ स्कोर 84 रन। शन्नी एक तरफा, कृष्णा 11 की टीम ने इस मैच को एक तरफा कर दिया, लेकिन उसके नीचे खिलाड़ी मौजूद। कैच आउट। और वापसी करते हुए संदीप जी विकेट कैच आउट हुए हैं। अब सन्नी जी राहुल कोबरा बल्लेबाजी के लिए जाते हुए, जिनका सामना होगा संदीप से। 21 रनों की और आवश्यकता है। पांचवा ओवर प्रगति पर है, 8 ओवरों का यह मैच खेला जा रहा है। 21 रनों की और आवश्यकता है। बहुत सारे इनाम यहां पर रखे गए थे और रखे गए हैं। राहुल कोबरा, ब्लैक कोबरा और राहुल कोबरा, खतरनाक कोबरा, और 1 रनों के लिए खेला है। उसके नीचे संतोष भैया मौजूद है और 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 85 रन, 20 रनों की और आवश्यकता है। सामने है नोमान, पूर्वांचल का ऐसा नाम नोमान शेख, जो इनका छक्का गगन में बोलता है और यहाँ पर अपने जाल में फंसाया है और कैच आउट। नोमान शेख को संदीप ने फंसाया। जिस नाम के लिए जाते हैं, जिस काम के लिए जाते हैं, नोमान शेख इस केलही के ग्राउंड पर भलीभांति नहीं कर पाए, लेकिन 24 रन झलक दिखा दिया नोमान भैया ने। बहुत बहुत स्वागत है आपका। 3 छक्के की मदद से 24 रन बनाकर पवेलियन वापस आते हुए नोमान शेख जी कोटि कोटि आभार प्रकट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हर वर्ष आप इस क्रिकेट प्रतियोगिता में शिरकत करेंगे। यहाँ पर पल्सर बाइक और बुलेट इनाम नहीं रखा जाता है, यहाँ पे दिल इनाम दिया जाता है। यहाँ पे दिल बिछा करके इंतजार किया जाता है। सबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी, काटे लगे ना कोई भी कोमल है राम जी। उस तरह ये कमेटी के सदस्य इस फील्ड को सुसज्जित करके, बड़े भैया ऋषि यादव जी की अगुवाई में सुसज्जित करके, संवार करके इंतजार कर रहे थे। संदीप की अगली गेंद और रिवर्स खेलना चाहते थे। बल्लेबाज का नाम बेचन जी, बेचन बलिया, मंगल पांडे की धरती से, जो ऐसी धरती जहां का बच्चा बोलता है हम डरते नहीं अणुबमों से, विस्फोटक जल और तोपों से, हम डरते नहीं अणुबमों से, विस्फोटक जल और तोपों से, हम डरते हैं तो टास का शिमला जैसे समझौतों से। सियार भेड़िए से डर सकती वो सिंहों की औलाद नहीं, सियार भेड़िए से डर सकती वो सिंहों की औलाद नहीं। भारतवंश के इस पानी की है तुमको पहचान नहीं। अब की जंग छिड़ी रे तो सुन ले नामो निशान नहीं होगा, अब की जंग छिड़ी तो सुन ले नामो निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा, पाकिस्तान नहीं होगा।
संदीप 3 विकेट। अब तक के सबसे किफायती गेंदबाज रहे शैलेंद्र के बाद संदीप। मोहम्मदाबाद गोहाना के तरफ से संदीप, मेरे नाम राशि के गेंदबाज संदीप। हाँ, 5 विकेट अगर संदीप जी पूरा करते हैं तो बड़े भैया संतराज जी के तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार रखा गया है, और बड़े भैया नकुल जी के तरफ से भी 501 रुपए का पुरस्कार रखा गया है। तमाम पुरस्कार यहाँ पे हमारे सारे अतिथि उपस्थित हैं। एसबीएस ITI का टी शर्ट पहन करके हमारे वॉलंटियर, हमारे प्रहरी सुरक्षा कवच की तरह आलोक एंड टीम, सत्येंद्र एंड कंपनी चारों तरफ फैली हुई है। आलोक वहीं से हाथ उठा करके टाटा बाय बाय कर रहे हैं कि अब हम अपने काम को बखूबी अंजाम तक पहुंचा चुके हैं। संदीप जी जो 3 विकेट लिए हैं, आप बड़े भैया अमित जी नखतपुर के ग्राम प्रधान, समाज सेवक, युवा समाज सेवक तो नहीं कह सकते क्योंकि आपके अंदर बहुत बड़ा अनुभव है, बहुत बड़ी टोली आपके अंदर है। अमित भैया जी, आपके तरफ से संदीप जी को 501 रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। मैं चाहूंगा कि कमेटी के जो भी खेले जोरदार तालियां बजाकर आपका आभार प्रकट करें। इधर राहुल कोबरा, श्याम जी की अगली गेंद का सामना करेंगे राहुल कोबरा। मोहम्मदाबाद गोहाना की टीम मैच में वापस आती हुई, हमने कहा कि ये मोहम्मदाबाद गोहाना की टीम है, फिर खेला उसके नीचे खिलाड़ी मौजूद है, 4 विकेट का पतन होता हुआ। शायद सुपर ओवर में यह मुकाबला जाए, शायद सुपर ओवर में जाए। हम अपने स्कोरर अभय यादव जी से कैच आउट मैं जानना चाहूंगा, और समाज सेवक सोनू यादव जी से कितने रन और कितने विकेट। 5 विकेट 85 रन। 6वां ओवर जारी है, 20 रनों की और आवश्यकता है। 20 ओवर। बब्बी जी कितनी गेंद है? बब्बी भैया कितनी गेंद है इस ओवर में? यही कहना चाहते हैं। हेलो, 20 रन चाहिए, 20 रन चाहिए। जनार्दन भैया, जनार्दन भैया, ये अमित भैया का संदीप जी के लिए जो पुरस्कार 501 रुपया मिला, इसको सुरक्षित रखें और फिर उन्हीं के कर कमलों द्वारा संदीप जी को दिया जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगले बल्लेबाज गेंदबाज श्याम, बल्लेबाज 20 रन चाहिए। मोनू जी अपने टोन में मैच अपने रोमांच में पहुंचता हुआ मोनू के लिए, और चालाकी के साथ खेला है। उसके नीचे संतोष दौड़ते हुए काफी फुर्तीले फील्डर है। आपने रविंद्र जडेजा की फील्डिंग देखी होगी, और उनकी झलक देखनी है तो संतोष को देखें आप। एक बार फिर मैं मोहम्मदाबाद गोहाना के खिलाड़ियों को बोलना चाहूंगा कि हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। 100 धर्मों का एक धर्म बलिदान बताने आया हूँ। रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगो, और कौरव एक न बचेंगे कहने वाले श्याम जगो, कहने वाले श्याम जगो। मोहम्मदाबाद गोहाना की टीम वापस आती है। इधर कृष्णा जी की टीम नोमान कंपनी मझधार में फंसती हुई, और श्याम जी व्यापार का इशारा उधर 6ठा झटका लगता हुआ, 6ठा झटका लगता हुआ मुसाब आलम का। यहाँ नोमान एंड कंपनी जहां गेंद जा रही है वही विकेट मिल रहा है। स्टैंड में डिलीवर करने की सोच रहा है और गेंद हाथ में डिलीवर हो जा रही है। गिरी गबड़ावत विकेटवा गिरी। 6 विकेट। बेचन जी, ओरवा को था मनीष थोड़ा सा हमारे स्कोरर अभी जी बस वही डिस्कस हो रहा है। मनीष जी कहाँ है? विकेट थोड़ा सा वही अमित अरविंद वही कह रहे थे तभी से कि मेरा हर दिन तेरी हर रात से अच्छा होगा, मेरा एक रात तेरी इनकार से अच्छा होगा। अगर यकीन ना हो तो डोली में झांक कर देख लेना जालिम, मेरा जनाजा तेरी बारात से अच्छा होगा, मेरी बारात से अच्छा होगा। 19 रनों की और आवश्यकता है। 86 रन बन चुके हैं। बाल
कमेंट्री कर 4 बॉल 4 गेंद हुई है। श्याम जी की 4 गेंद हुई है। सोनू जी से हम जानना चाहेंगे कितनी गेंद और कितना 19 रनों की जरूरत है। श्याम जी की गेंद का सामना करेंगे अहमद। नए बल्लेबाज अहमद। श्याम ने अपनी टीम को वापसी मैच में वापस खींच लिया है और उधर 1 रन अंपायर का इशारा 1 रन, इस 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर। बल्लेबाज है मोनू, बल्लेबाज है मोनू जी। मोनू श्याम जी, श्याम की गेंद का सामना करेंगे मोनू जी। 87 रन और संभाल करके सजो करके रखा है मोनू ने। 18 रनों की और आवश्यकता है। अरे कितना 12 गेंद पर 18 रन, 12 गेंद पर 18 रन। दिल थाम कर बैठे, हार्ट अटैक के जो पेशेंट है वो थोड़ा सा दूरी बनाए इस मुकाबले से। 12 हाई गेंद 18 वोल्टेज रन। ड्रामा सुपर ओवर में यह मैच जाता हुआ। 12 गेंद 18 रन। नोमान कंपनी थोड़ा सा धाराशाही होती हुई लेकिन हर परिस्थिति से निकलना जानती है गुड्डू भैया की टीम। गुड्डू भैया की टीम हर परिस्थिति से निकलना जानती है। लेकिन उधर आप अरविंद सिपाही ने 4 चांद लगाया है अपने तर्कस से। ऐसे ऐसे शक्ति बार निकाल दिए हैं। श्याम को निकाला और संदीप को निकाला। संदीप और श्याम ने मिलकर के इस मैच को रोमांचक की स्थिति में पहुंचाया। मोहम्मदाबाद मोहना के अरविंद जी 2 लाइन की आपके नाम को होठों से सजाया है हमने, आपके रूह को दिल में बसाया है हमने। ये दुनिया ढूंढते थक जाएगी, आपको दिल के उस कोने में छिपाया है हमने। अगले गेंदबाज गौतम जी सामना करेंगे अहमद। हमारे सोनू जी तैयार रहेंगे हर एक बाल और मोनू जी, अभय जी हर एक बाल का हिसाब मेरे तक पहुंचाते रहेंगे ताकि हम दर्शकों तक, खिलाड़ियों तक पहुंचा सकें। गौतम अपने कोटे का अंतिम और अपने टीम के कोटे का 7वां ओवर लेकर तैयार है। 12 गेंदों पे 18 रनों की आवश्यकता है। गौतम की गेंद का सामना करेंगे हमाद और इस स्थिति में, इस परिस्थिति में यहाँ अतिरिक्त रन कहीं बर्दाश्त नहीं है। लेकिन सोने पर सुहागा इधर नोमान एंड कंपनी के लिए आप 88 रन, 12 गेंदों पर 17 रन। सामने तैयार है अहमद, उसको दिया उसके नीचे उत्तर प्रदेश पुलिस प्रयागराज में तैनात प्रयागराज पुलिस टीम के कैप्टन अरविंद सिपाही के हाथों में गेंद गई और सुरक्षित 1 रनों से संतोष करना पड़ा। सामना करेंगे मोनू 89 रन, 7वें ओवर की प्रगति पर 89 रन। वीर शहीद हरेंद्र यादव क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मैच का अंतिम चरण, अंतिम अंजाम तक ये मुकाबला पहुंचने वाला है। हाई वोल्टेज मुकाबला हमेशा इतिहास रहा है इस प्रतियोगिता का। गौतम की अगली गेंद मोनू भाई के लिए और उन्होंने 1 रन के लिए खेला है वहां पर मिसफील्ड संतोष के तरफ से, लेकिन तुरंत वापस गेंद को उन्होंने झपटा चीते की तरह गेंद पर कूदे और 1 ही रन से संतोष करना पड़ा। बढ़ता हुआ स्कोर 90 रन, बढ़ता हुआ स्कोर 90 रन। 105 रन टोटल चाहिए, 105 रनों का टारगेट मिला था। 15 रनों की और आवश्यकता है। गौतम की गेंद का सामना करेंगे अहमद और फिर खेला उसके नीचे आटे काटे खिलाड़ी और बहुत ही अच्छे फील्डर संतोष मौजूद। संतोष निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी फील्डिंग करते हुए तेज तर्रार करंट की स्पीड से दौड़ते हुए संतोष 91 रन। अभी भी 14 रनों की आवश्यकता है। 7वां ओवर जारी है। अब गौतम की बारी है।
14 रन गौतम की और जरूरत है। लंबे कद के साथ नई नीति नई रणनीति नई भूमिका के साथ गेंदबाजी करते हुए गौतम मोहम्मदाबाद गोहना की टीम, अरविंद सिपाही की टीम, अरविंद फौजी की टीम, अरविंद सेनापति की टीम, इधर नोमान एंड कंपनी के नए बल्लेबाज 6 विकेट के नुकसान पर 91 रन 7 ओवर प्रगति पर है। 7 ओवर की प्रगति पर 91 रन। अभी भी 4 करोड़ लोगों से जानना चाहेंगे कितने रन, कितने विकेट, कितने ओवर। 7 ओवर जारी है। 91 रन, 14 रनों की और आवश्यकता है। 7 विकेट, 3 विकेट शेष है। जान फूंकते हुए अरविंद सिपाही अपने खिलाड़ियों में। हमने अभी कहा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन की वह मार्मिक लाइन मधुशाला में, ये लाइन जो हर एक हारने वाले के दिल में, जुबान में, पैरों में जान फूंकने का काम करती है। और मोहम्मदाबाद गोहना के एक खिलाड़ी वापसी करते हुए उधर शागापाली से चलकर आए हुए रणबांकुरे थोड़ा सा फंसते हुए, लेकिन हर विकट स्थिति, विकट परिस्थिति से निकलना जानती है नोमान एंड कंपनी, शनि भैया की कंपनी। अंतिम गेंद, इस गेंद, अंतिम गेंद पर इस ओवर की बब्बी भैया कितनी बॉल हुई है? मोनू भैया इधर थोड़ा हाथ करके बॉडी के हाथ इधर कर दीजिए। हाँ, लास्ट बॉल है ना, अंतिम बॉल, 7वें ओवर की अंतिम बॉल। अगर विकेट लेते हैं तो नकुल भैया की तरफ से 200 और डॉट भी कराते हैं तो 200। गौतम जी ध्यान रखिएगा, डॉट कराएंगे तो 200, विकेट लेंगे तो 200, और बैट्समैन छक्का मारते हैं तो 200। और नकुल भैया इनाम सुरक्षित है। और 1 रन मिला। इस 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर, टहलता हुआ स्कोर 92 रन। निर्धारित 6 गेंदों में 13 रन, अब फंस गए। 13 रनों की आवश्यकता है। 6 गेंद में 13 रन। साक्षी हो रहे हैं हजारों की संख्या में। यहाँ पर हमारे क्षेत्रीय नन्हे मुन्ने बच्चे वीर शहीद हरेंद्र प्रतियोगिता का यहाँ फाइनल मुकाबला, मुकाबला अपने रोमांचक स्थिति में पहुंचता हुआ, जिसके साक्षी हो रहे हैं बड़े भैया अमित यादव जी, ग्राम प्रधान नखतपुर, जिससे साक्षी हो रहे हैं मर्दा प्रथम से जिला पंचायत पद के प्रत्याशी आप मर्दा प्रथम से बड़े भैया राजीव यादव जी, जिसके साक्षी बन रहे हैं हमारे बीच उपस्थित आचार्य मनोज सिंह जी, जिसके साक्षी बन रहे हैं आप बड़े भैया ऋषि जी, रतन लाल खरवाल जी, आप बड़े भैया नकुल यादव जी, राहुल यादव जी, जनार्दन भैया। 1 ओवर में 13 रन। हमारे लाइन कीपर तैयार रहेंगे। असली घड़ी यही है, परीक्षा की घड़ी यही है, परीक्षा की घड़ी यही है। और याद दिलाना चाहेंगे 23 मार्च को बलिदान दिवस के शुभ अवसर पर देवपुर की सरजमी पर युवा सम्मान दौड़ प्रतियोगिता आयोजक नकुल भैया। 6 बॉल 13 रन की जरूरत है इस मैच को। कर लिया 2 छक्के पर आप बड़े भैया अजीत जी के तरफ से, धनेशपुर के तरफ से 2 छक्के पर 1000 रुपए का पुरस्कार। जो भी दर्शक हैं, हम आपसे निवेदन करेंगे, प्रार्थना करते हैं कि थोड़ा सा बाउंड्री लाइन से बाहर रहें, क्योंकि विवाद वहीं पर होता है। आपके घर चलकर, आपके गांव में, आपके गली में, आपके मोहल्ले में ये दूर दूर से चलकर आए हुए खिलाड़ी हैं। कहीं भी इनके, और बाबू भैया रोके रहिएगा, कहीं भी इनके साथ थोड़ा नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। आप दर्शक जो भी हैं थोड़ा सा हट जाए, और कमेटी के जो भी सदस्य, मैं निवेदन करूंगा कि चारों तरफ आप लोग फैल जाएं। शिवानंद, पीयूष, आप लोग चारों तरफ फैल जाएं। इधर दक्षिण साइड थोड़ा सा मैंने गेंद प्रारंभ हो गई, और पहली गेंद पर खराब गेंद और 6 रन। फुल टॉस गेंद मिली और उसका भरपूर फायदा उठाया, और अंपायर का इशारा। 6 रन बढ़ता हुआ स्कोर 98 रन।
7 रनों की और जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। तिरंगे झंडे को कोई भी दर्शक और इस तरह से 4 रन 4 सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता ही बची है। मुशैद ने 2 गेंदों पर पूरा इतिहास ही नहीं भूगोल बदल दिया इस मैच जरूरत का। है अब मैच को जीतने के लिए। कल हो तो आज जैसा, महल हो तो ताज जैसा, फूल हो तो गुलाब जैसा, मेहमान हो तो मोहतेज जैसा। और मुशैद के बल्ले से निकला एक और रन और इस तरह से बढ़ता हुआ स्कोर 103 रन। 2 रनों की और आवश्यकता है। हमारे स्कोरर अब है उर्फ मोनू यादव जी के द्वारा बताया गया। अगर विकेट लेते हैं तो सोनू समाज सेवक कैथोली सोनू यादव की तरफ 2 से रनों की और 101 रुपया। जरूरत है। अगर अहमद जी का विकेट लेते हैं, शंभू के अभी भी बहुत कुछ बाकी है इस मैच में, बहुत कुछ बाकी है। कितनी गेंद? 2 बॉल पर बबी भैया 2 बॉल 2 बॉल पे 2 रन, 2 बॉल पर 2 रन, 2 गेंदों पर 2 रन, इन 2 गेंदों पर 2 रन। प्रेम से बोलिए भारत माता की, हरेंद्र भैया अमर रहे। 2 गेंदों पर 2 रन। अगर मोहम्मदाबाद गोहना की टीम रोक लेती है तो शिवपूजन सिंह इंटर कॉलेज की तरफ से पूरी टीम को 501 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। मोहम्मदाबाद की टीम विजयी होती है, गोहना की टीम तो प्रधानाचार्य जी की तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार। और खेला है उसके नीचे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं और इस तरह से नोमान कंपनी ने यह मैच जीत लिया है। कृष्णा 11 ने इस मैच को, फाइनल मैच को अपने पाले में किया, अपने पॉकेट में किया। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही अच्छा क्रिकेट साधुवाद देना चाहेंगे। तो नोमान कंपनी ने यह मैच जीत लिया है। बहुत ही जबरदस्त प्रयास अरविंद जी के द्वारा। क्रिकेट की परिभाषा, क्रिकेट की दशा और क्रिकेट देखना हो तो इस मैच जैसा देखें। और बड़े भैया अमित यादव जी की तरफ से 2001 रुपए की सहयोग राशि प्रदान हुई है। और आप स्वागत करते हैं एक बार पुनः इस मंच पर।